जय हिंद फ्रेंड। तो चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर आज हम देखते हैं एडमिक्सचर, जिसका प्रावधान IS कोड 9103 में किया गया है। विषम परिस्थितियों में कंक्रीट की परिस्थितियों के अनुसार फेवर में कंक्रीट को बनाने के लिए मिलाए गए मटेरियल को एडमिक्सचर कहते हैं। पहला इसमें एडमिक्सचर देखते हैं एक्सीलरेटर। इसका उपयोग क्रिया दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में करते हैं जहां तापमान कम होता है। इसको मिलाने से रिटार्डर रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन और श्रिंकेज का मान बढ़ जाता है। इसको यूज करने से फॉर्मवर्क जल्दी हटाया जा सकता है। इसका यूज अंडर वाटर कंक्रीटिंग या वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर रिपेयरिंग के लिए करते हैं। पहले कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं जिसकी मात्रा कंक्रीट के वेट के 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस समय कैल्शियम क्लोराइड का यूज नहीं करते हैं क्योंकि क्लोराइड स्टील बार को प्रभावित करता है। कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग PCC में कर सकते हैं। इसका यूज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में भी करते हैं। जहां एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन अधिक हो वहां इसका यूज नहीं करते हैं। सम अदर एग्जाम्पल आर एक्सीलरेटर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। रिटार्डर की यदि बात करें तो यह सीमेंट की क्रिया दर को स्लो कर देता है। यह सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। इसका यूज सबसे अधिक रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए करते हैं। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डर्स। शुगर एसिड्स, शुगर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, स्टार्च हो गया, प्लास्टिसाइजर हो गया, एसिड्स हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोहाइड्रेट हो गया, सुपर प्लास्टिसाइजर। ये सभी रिटार्डर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। रिटार्डर में सबसे अधिक जिप्सम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एयर इंट्रेनिंग एजेंट। एयर इंट्रेनिंग एजेंट की यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो कंक्रीट में इसका यूज करने से वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। इसके मिलाने से कंक्रीट में लाखों छोटे छोटे एयर बबल्स बन जाते हैं जिसकी साइज 0.05 से 0.25 mm तक होती है। एयर बबल एक दूसरे से फ्री होते हैं जो एग्रीगेट की मोबिलिटी आसान कर देते हैं। एयर बबल के बीच स्पेसिंग 0.003 mm होती है। कंक्रीट में एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिलाने से फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी, वर्केबिलिटी, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ARR। कंक्रीट में एयर इंट्रेनिंग एजेंट की मात्रा 0.001 से 0.1% होती है। गैस फार्मिक एजेंट। इसके बाद देखते हैं हम गैस फार्मिक एजेंट। यदि इसकी बात करें तो कंक्रीट में इसका व्यवहार काफ़ी हद तक एयर इंट्रेनिंग एजेंट जैसा ही होता है। इसका यूज करने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। गैस फार्मिक एजेंट के रूप में जनरली अनपॉलिश्ड एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट की क्रिया के बाद बने कैल्शियम हाइड्रेटाइट। सीमेंट की क्रिया के बाद बने कैल्शियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम पाउडर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है जिससे कंक्रीट के आयतन में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार के कंक्रीट को
एरेटेड कंक्रीट कहते हैं, एरेटेड कंक्रीट कहते हैं। इसकी डेंसिटी तथा स्ट्रेंथ कम होती है। कंक्रीट में इसकी मात्रा 0.001% से 0.05% वेट ऑफ कंक्रीट तक मिलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा पोजोलाना मटेरियल। पोजोलाना मटेरियल की यदि हम बात करें तो इसे मिलाने से कंक्रीट की ब्लीडिंग तथा सेग्रीगेशन की संभावना पेस्ट गाढ़ा होने की कम हो जाती है। पोजोलाना मटेरियल मिलाने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लो हो जाता है, स्ट्रेंथ गेन होने की क्षमता कम हो जाती है, लीचिंग एक्शन कम हो जाता है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कम हो जाती है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, थर्मल श्रिंकेज कम हो जाता है, ड्राई श्रिंकेज बढ़ जाता है। प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर की हम यदि इसके बाद बात करें तो प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर का प्रभाव एक है, परंतु केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। कंक्रीट में पानी मिलाने से कंक्रीट के कण आपस में जुड़कर ब्लॉक बना लेते हैं, जिसके बीच में कुछ वाटर स्टोर हो जाता है, जो ना तो क्रिया में भाग लेता है और ना ही वर्केबिलिटी प्रदान करता है। प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाने से सीमेंट के कण पर निगेटिव आयन उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कण एक दूसरे को रिपल करने लगता है, जिससे ब्लॉक से घिरा हुआ वाटर मुक्त हो जाता है तथा कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। कणों की कोटिंग हो जाती है, कणों की कोटिंग हो जाती है, जिसके कारण क्रिया दर स्लो हो जाती है, जिसके कारण यह रिटार्डर का काम कर देता है। कंक्रीट में प्लास्टिसाइजर की मात्रा 0.1 से 0.4% वेट ऑफ सीमेंट तक मिलाते हैं। इसे मिलाने से वाटर 5 से 15% तक कम किया जा सकता है। सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाने से वाटर की मात्रा 30% तक कम कर सकते हैं। इसलिए प्लास्टिसाइजर वाटर रिटार्डर तथा सुपर प्लास्टिसाइजर को एक्स्ट्रा वाटर रिटार्डर कहते हैं। प्लास्टिसाइजर मिलाने से कंक्रीट में 1 से 2% से अधिक एयर बबल जनरेटेड हो जाते हैं, जबकि सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाने से कंक्रीट में एयर बबल नहीं होते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर में यूज करने से हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट तथा हाई एयर फॉर्म कंक्रीट बनाई जाती है। नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारा कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। इसमें पहला है नॉर्मल कंक्रीट। इसे कन्वेंशनल तरीके से यूज करके बनाया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः M10 से M40 ग्रेड के कंक्रीट आते हैं। लाइट वेटेड कंक्रीट की इसके बाद हम बात करें तो इसकी डेंसिटी 350 से 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यह स्ट्रक्चर के डेड लोड को कम कर देता है। कंक्रीट में वाइड्स की मात्रा अधिक करके उसकी डेंसिटी को कम किया जा सकता है, जिसके निम्नलिखित प्रकार हैं: पोरस, लाइट वेट सेल्यूलर एग्रीगेट का यूज करके, और नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट, प्यूमिस स्कोरिया और डाइटोमाइट। मैन्युफैक्चर फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल। ब्लोटेड क्ले, एक्सपोंडेड सेल और एक्सफ्लोटेड वर्मिकुलेट ETC। इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट लाइट वेटेड एग्रीगेट। इसके अंतर्गत है पहला सिंटर्ड, पल्वराइज्ड और फुली ऐश
फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ईटीसी। कंक्रीट में गैस फार्मिक एजेंट मिलाकर गैस फार्मिक एजेंट के रूप में हम अनपॉलिश्ड एल्यूमीनियम पाउडर मिलाते हैं, जो कंक्रीट में उपस्थित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। इस प्रकार के कंक्रीट को एरेटेड कंक्रीट कहते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट को नहीं मिलाकर। कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट ना मिलाने से उसमें वाइड्स अधिक हो जाते हैं और ये लाइट वेटेड कंक्रीट हो जाता है। इस प्रकार बने कंक्रीट को नो फाइन्स एग्रीगेट कंक्रीट कहते हैं। नोट पॉइंट: लाइट वेट एग्रीगेट या पोरस एग्रीगेट से बने कंक्रीट को सेल्यूलर एग्रीगेट तथा फोम से बनी कंक्रीट को फोम कंक्रीट कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेट कंक्रीट: वेट कम होने के कारण यह स्ट्रक्चर के डेड लोड को कम करता है। इसमें थर्मल आइसोलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसमें फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसकी साउंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज पुअर होती है। यूज की यदि हम बात करें तो सेल्यूलर ब्लॉक बनाने में, बाहरी वाल में इंसुलेटर के पर्पज से इत्यादि के रूप में हम यूज करते हैं। सल्फर इनफिल्ट्रेशन कंक्रीट की यदि हम बात करें तो इम्प्रीगेशन इज द पोरस ऑफ फिलिंग और सेचुरेटिंग और पोरस एब्जॉर्बेंट मटेरियल विथ ए लिक्विड और विस्कस प्रोडक्ट। कंक्रीट को सल्फर के साथ इम्प्रीजनेट करके इसे बनाया जाता है। कंक्रीट को सल्फर के साथ इम्प्रीजनेट करने के लिए निम्नलिखित दो मेथड हैं। पहला है 24 घंटे तक क्यूरिंग के बाद स्पेसिमेन को 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे तक सुखाते हैं। उसके बाद ड्राई स्पेसिमेन को मोल्टेन सल्फर जो कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, उसमें 3 घंटे के लिए उसे रख लेते हैं तथा बाहर निकालकर 1 घंटे तक ठंडा करते हैं। नेक्स्ट है ड्राई स्पेसिमेन और एयरटाइल कंटेनर में रख देते हैं तथा 2 mm मरकरी के बराबर प्रेशर से वैक्यूम क्रिएट करते हैं। 2 घंटा बाद वैक्यूम घटाने के बाद इसे आधा घंटा बाहर निकालकर नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। इसका यूज प्रीकास्ट इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे फिनिशिंग पोस्ट, सीवर पाइप, रेलवे स्लीपर्स आदि में। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हैवी वेटेड कंक्रीट। इसकी यदि हम बात करें तो इसकी सामान्यतः 3360 से 3860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है। इसका यूज रेडिएशन शील्डिंग के उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक्सरे और वाई रे इत्यादि हानिकारक रेज से बचा जा सके। टाइप्स ऑफ रेडिएशन: फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंतर्गत एक्सरे और वाई रे आती हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर पार्टिकल्स, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फ़ा, बीटा आदि आते हैं। इसका यूज जनरली एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किया जाता है। नेक्स्ट है फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात करें तो
कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्लेन कंक्रीट में फाइबर का रेनफोर्समेंट कहते हैं। सेकेंड इसमें है कि आरसीसी में उपयोग किया गया स्टील बार कंक्रीट मेंबर के टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जबकि फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट में कंक्रीट की खुद की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। फाइबर यूज्ड: स्टील फाइबर, पॉली प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपोलीन, नायलॉन, एस्बेस्टस, एयर कोर, कोकोनट फाइबर इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर ग्लास है। डाया ऑफ स्टील की हम बात, स्टील फाइबर इसके बाद आता है। डाया ऑफ स्टील फाइबर की यदि हम बात करें तो 0.25 से 0.75 mm लिया जाता है। नोट पॉइंट: की यदि हम बात करें तो प्लेन कंक्रीट में लोडिंग से पहले भी स्ट्रक्चरल क्रैक्स या माइक्रो क्रैक्स उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से ड्राइंग श्रिंकेज उत्पन्न होता है। फाइबर यूज करने से माइक्रो क्रैक्स कम उत्पन्न होते हैं। फाइबर यूज करने से माइक्रो क्रैक्स कम उत्पन्न होते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ये सिटी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया आज। तो चलिए इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आदेश दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।